नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। फिर से हाजिर हूँ RSMSSB द्वारा पूछे गए पुराने पेपर्स को लेकर नीट मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो पहला सवाल है, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी कि इसमें पूछा हुआ है कि 74वां संविधान संशोधन जो था उसमें अनिवार्य रूप से आरक्षण किन किन जातियों या वर्गों के लिए है। इसका ऑप्शन ए है अनुसूचित जाति के लिए, ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजातियों के लिए, ऑप्शन सी है महिलाओं के लिए, ऑप्शन डी है पिछड़े वर्गों के लिए। इसमें सही कूट का चयन करना है। पहला ऑप्शन है E/2, ऑप्शन बी है E/3 यानी कि अनुसूचित जाति और महिलाएं, ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं, इन तीनों के लिए आरक्षण है। ऑप्शन डी है कि इन सभी के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण, अनिवार्य आरक्षण की बात कही गई है 74वें संविधान संशोधन में, जो कि शहरी नगरीय निकाय से संबंधित संविधान संशोधन था। उसमें जो महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें रिजर्व रखने की बात कही गई है। तो इस तरह से ये था सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संत बखना जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन ए है कबीर पंथ, ऑप्शन बी है लाल दासी, ऑप्शन सी है राम स्नेही, ऑप्शन डी है दादू पंथ। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादू पंथ। ये सारे संत दादू पंथ से संबंधित है। इनके अलावा छोटे सुंदरदास और बड़े सुंदरदास भी दादू पंथ से ही संबंधित थे। मिस्किन दास जी, गरीब दास जी, ये सारे संत दादू पंथ से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बीकानेर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है जोधपुर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उदयपुर में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है। ऑप्शन ए है नांगल बांध, ऑप्शन बी है भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी है हरी के बैराज, ऑप्शन डी है देहर बांध। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरी के बांध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन से गांव में हुआ था। ऑप्शन ए है मंगलूड़ा गांव, ऑप्शन बी है रामपुरा बेरी, ऑप्शन सी है बाणासुर गांव, ऑप्शन डी है हरनावा गांव। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगलूड़ा गांव। दोस्तों, मंगलूड़ा गांव सीकर जिले में है और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जिसे राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से पहले जाना जाता था, वो बीकानेर जिले में और 1987 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा रचित संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 5। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज 5 कोशों, रत्न कोशों में विभक्त है। और इनके द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया था, कामराज रतिसार, उसके 7 भाग है, जबकि इसके 5 भाग है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि लोद्रुआ प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जैन मंदिर के लिए, ऑप्शन बी वैष्णो देवी मंदिर के लिए, ऑप्शन सी रामदेव मंदिर के लिए, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब है जैन मंदिर के लिए। लोद्रुआ जैसलमेर में एक जगह है, ये पहले जैसलमेर की राजधानी भी रह चुकी है और यहाँ पे जैन मंदिर है। और बालू का स्तूप रहित जो स्थल होते हैं, जिनको हमादा बोलते हैं, पथरीला मरुस्थल, लोद्रुआ उस श्रेणी में भी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी मालपुरा, ऑप्शन सी अविका नगर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अविका नगर। हालांकि अविका नगर टोंक में ही स्थित है, पर क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में पर्टिकुलर अविका नगर दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा अविका नगर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। यहाँ पे अनुच्छेद 169 जो है वो विधान परिषद के गठन से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यूनेस्को ने राजस्थान में कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान के 6 किलो को 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जिसमें गागरोन, आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, इस तरह से 6 किलो को शामिल किया गया है
विश्व धरोहर सूची में। इसके अलावा राजस्थान के घना पक्षी विहार जो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 1985 में। जयपुर शहर को 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और जयपुर में जो जंतर मंतर है उसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह से 6 किले, एक जयपुर शहर, जंतर मंतर और कालबेलिया नृत्य और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें विश्व धरोहर सूची में है। तो इस तरह से ये 10 महत्वपूर्ण सवाल थे जो RSM SHP द्वारा करवाए गए JEN के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी मेहनत से सारे सवालों के एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद आपका।